अपने पिताजी की कृतियां जो 3 संकलित हैं, भारती किसान, उर्मिला जी का त्याग और श्रवण की याद, इन तीनों में मैं जो है श्रवण की याद पाठ कर चुकी हूँ और भारती किसान कर रही हूँ, जिसका आज मैं भाग 3 पाठ करूँगी। मेरे पूज्य पिताजी की स्मरण में, उनकी स्मृतियों में मैं यह पाठ करने चल रही हूँ। उनकी ये कृतियाँ हैं, मेरे पिताजी की ये कृतियाँ हैं भारती किसान, जिनका उन्होंने बड़े ही मनोभाव रूप से, बड़े ही निर्मल भाव से और एक छोटे किसान, मझोले किसान की क्या स्थिति होती है, उसका वर्णन, बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है मेरे पिताजी ने। चल रही हूँ पाठ करने। दोनों के मन में आया, चलो देख कर हम आए, जो हो विवाद कुछ मन में, उसको हम स्वयं भुलाएं। यदि है विचार में अपने, जो भेद लिए ही रहता, उसमें पीड़ा है होती, चाहे वो जो कुछ कहता। अपने फसलों को देख मन फूल फूल रह जाता, जो दिल में रहती पीड़ा, उसको वह दूर भगाता। देखा धानों की बाली, जो लंबी रही दिखाती, मानो धानों के गुच्छे मन में विनोद थी लाती। मन विहस विहस रह जाता, अच्छे दिन को जो कहते, जो नहीं कहे दिन अच्छे, उनसे रह रह कर लड़ते। होंगे मेरे दिन अच्छे, दोनों थे मन में लाते, फिर हंस हंस कर वे दोनों आपस में ही रंग मचाते। उनको मालूम था होता, जीवन में खुशियाँ आती, नहीं रोक सकता कोई, हम मन में विनोद भर लाती। देखेंगे बच्चे बाली, जो बनी पूछ ही वाली, कहते जीवन में हमको परसोगी भर भर थाली। कभी नहीं रोएंगे हम, जो देते रहते गाली, वहाँ हमें ही रोना है, जब नहीं थाल है खाली। पत्नी कहती बाली को, रह रह माथ चढ़ाएंगे, अब नहीं किसी के सन्मुख अपना शीश झुकाएंगे। हुई धान की फसलों से जीवन की आस है भारी, निश्चिंत हुए हैं मन में, नहीं रही दुख की वारी। धानों की वे बाली थी, जिन्हें हवा लहराती थी, धीरे धीरे उनको ही अपने समीप लाती थी। फिर समीप ला बाली को, उन्हें थी खूब खिलाती, अंकों में अपने लेकर मन में आनंद मचाती। लेकर उनको गोदी में एक बार हिलोरा देती, मानो गोदी नौका में पतवार लिए थी खेती। यह समझ नहीं आता था, पतवार कहाँ से पाती, क्या बाहों के बल पर ही थी, उन्हें बना कर लाती। धीरे धीरे दिन बीता, संध्या की बेला आई, रवि के किरणों की लाली, सुनहरा बितान बिछाई। तन गया बितान सुनहरा, खेतों में आभा आती, धूमिल किसान का मन भी मधुर मुस्कान थिलाती। सोचा किसान अब मन में, नया रंग उसका आया, जिसका उपवन था सूखा, उसमें बहार है छाया। चहक चहक चिड़िया गाती, मन में थी राग मचाती, जीवन सूनी बेला में फाग रंग भर भर लाती। भर गया फाग जब मन में, वे गीत सुनहले गाते, रवि की परछाई में पड़ रवि अबीर उड़ जाते रहे, अबीर उड़ जाते। उनके गीतों को सुनकर मन रंग लिए था फिरता, किसकी रंगों
किसकी रंगते वे साड़ी जब दिल में नहीं विचरता। रवि की किरणें थी देती रंग गुलाबी फौहारा, जिसमें पढ़कर पलती थी जीवन की सुखमय धारा। रवि अपनी धारा में ही सबको स्नान कराता, धानों की बाली पर वह स्वर्णिम आभा बरसाता। बन गया बितान सुनहला रवि की किरणों के घेरे, चिड़ियों ने किया बसेरा अपने भूखों के प्रेरे। जब बैठ गई चिड़िया सब किसान उनको ललकारा, उड़ो उड़ो तुम चिड़ियाएं हम कहते रहे बिचारा। खाओ मत अब अन्न हमारे हम भूखों मर जाएंगे, यही अन्न धन मेरा है जिसको नहीं गवाएंगे। सुन किसान की बातें चिड़िया इधर उधर उड़ जाती, मानो उनको बातों को वे मन में कभी न लाती। तम के खेतों में आते छोड़ सभी पक्षी भागे, किसान भी मन में थक कर घर की याद लिए जागे। दोनों पति पत्नी चलकर वे घर समीप थे पहुँचे, आ गई याद थी मन में क्या करते होंगे बच्चे। तब तक देखा बच्चों ने दौड़ दौड़ के जो आए, मग्न हुए मन में इतना जैसे कोई निधि पाए। पति पत्नी भी शांत हुए देखा बच्चों को आगे, उठा प्रेम दिल में उनका जिसे नहीं थे वे तागे। बच्चे सोचे माता ने लाई हमको कुछ खाना, जब नहीं मिला उनको कुछ हुए नाराज मन माना। भागे कुछ देर वहां से शुरू किए अपना रोना, दोनों सोचे शांत करें लग गया उन्हें क्या टोना। पहुंच गई पास उन्हीं के कहती क्यों तुम हो रोते, शस्य हुए में देर नहीं साहस दिल का क्या खोते। वे कहते थे बार बार हमें नहीं साहस है होता, जो कुछ कहते तुम हमसे उसमें दिल अपना रोता। लेकर गोदी बच्चों को बाल उन्हें थी दिखलाती, देख देर कहाँ अब ककने में जल्द ही घर में लाती। फिर पीट पीट उनको ही ढेर बना कर रखना है, फिर चावल परिवर्तन से बना बना कर चखना है। कहाँ देर हो पाएगी भोजन के पक जाने में, खाकर खूब आराम से रहा मजा सो जाने में। हम सबको भर पेट असन प्रतिदिन मिलता जाएगा, नहीं कोई पीड़ित होकर भूखों मरने पाएगा। हो गया धान खेतों का जो नित ही कट कर आता है, पकता चूल्हे पर चावल खाकर मन खूब घाता। थे बच्चे कभी न भूखे जो दिन भर भूखे रहते, अब भूख कहाँ थी लगती जो दिन भर पहले हैं डहते। समझ गए थे सब बच्चे अब नहीं कमी खाने की, दिन भर वे खेला करते रात बनी सो जाने की। पहले बच्चे भूखों की दिन भर थे रोया करते, नहीं चैन मिल पाता भूखों ही सोया करते थे। भूल गए दिन उनके जब भूखों ही रह जाते, अब मातृ प्रेम में पल कर वे गीत मधुर थे गाते। साहू अपना बोरा ले घर किसान के आता, सूद जोड़ पाई पाई मूल एक तीन बताता। पति पत्नी चिंतित होकर नहीं रहे कुछ कह पाते, कितना हमको देना है साफ नहीं तुम बतलाओ। सुनकर उनकी बात खरी साहू को गुस्सा आता, दिए दाम हुए बहुत दिन याद नहीं मैं कर पाता। होते धानों की फसलें था उसे घर भर पाया, नहीं छदाम
दिए मुझको जो तुमने मुझसे लाया। क्या कहते हो साहू तुम, हर साल धान ढो लेते, भाव ताव नीचा करके मुझे नहीं पाई तुम देते। यह कहते आ रहे तुम सूद रहा मेरा बाकी, जो हिसाब मुझको पाना कर देंगे उसको टाकी। पता नहीं कितने दिन से सूद नहीं है चुक पाया, क्या लेता है क्या देना है समझ नहीं मुझको आया। यदि रहा हिसाब यही तो हम कभी न ऋण होंगे, सारा धन देकर अपना कैसे विमुक्त हम होंगे। अफसोस मुझे है होती मूल अभी तेरा बाकी, अपने हिसाब से चुकता पर मिटी न तेरी टाकी। उलझ गया साहू किसान से नहीं रहेगा कुछ बाकी, अब चाहे घर में तेरे ही सो ही जाए फाका फाकी। साहू ढोया अन्न सभी रहा न दाना बच पाया, घर में था उपवास शुरू बच्चों में दुख था छाया। ढूंढ ढूंढ बच्चे रोते अब रहा न धान हमारा, जो ढोकर हम लोगों ने ढेर बनाया था सारा। उपजाए थे हम सब मिलकर क्या साहू ने बोया था, जो रात दिन एक करके सारा दाना ढोया था। घर भरा हुआ साहू का खाली घर हुआ हमारा, है विडंबना यह कैसी जिसे जानता जग सारा। अद्भुत, बड़ा ही मार्मिक वर्णन। जो किसान इतनी मेहनत करता है और कर्जे लिए हुए है बनिए का साहू का, और किस प्रकार से साहू सूत पे सूत लगाता है और हर साल वो अनाज ढो ले जाता है। न पढ़ने लिखने की वजह से किसान बेचारा हर साल वो देता रहता है अपने अन्न को। अब तो परिस्थितियाँ बदल चुकी है, हर इंसान पढ़ लिख चुका है। पहले की परिस्थितियों के हिसाब से था, आज की परिस्थितियाँ बिल्कुल बदल चुकी हैं। अब किसान भी जागरूक हो गया है और होना भी चाहिए। बहुत ही मार्मिक वर्णन है ये। हर किसान जागरूक हो, हर किसान धनवान हो, यही कामना है। हर किसान के घर में सारी खुशियाँ अपने आप आए और मेहनत का फल जरूर मिले। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय 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 राम। पिताजी की स्मृति में, पिताजी को समर्पित मेरी बाड़ी में उनकी एक कृति।